are living in the third decade of the 21st century and live-in relationships are the reality. And इस रियलिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट अनाउंस करी है विच सेज लॉ ऑन क्रूएलिटी टू पार्टनर, जो कि अब तक मैरिड कपल्स पर अप्लाई हो रहा था, वो अब लिव इन रिलेशनशिप पर भी अप्लाई होगा। नाउ इसको समझने के लिए आपको समझना होगा सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को रोकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में कुछ सेपरेशंस भी बताए हैं विद इन लिव इन रिलेशनशिप। एंड एट द सेम टाइम ये जो जजमेंट अनाउंस करी है, इसका लार्जर इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी पर क्या होगा, इसको भी डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। सो ये जो एक न्यूज है, दिस इज रेलेवेंट फॉर योर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, एंड एट द सेम टाइम दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 4 एथिक्स। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्री राम साईएस। एंड आज का जो डिस्कशन है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ये जो न्यूज है ये आपके मल्टीपल जीएस पेपर्स में आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आज आपने इंडियन एक्सप्रेस रेफर किया होगा तो आपको ये हेडलाइंस दिखी होगी, आर्टिकल दिखा होगा विच सेज लिव इन रिलेशंस अ रियलिटी, लॉ ऑन क्रूएलिटी टू पार्टनर अप्लाइज। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब ये जो स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट का, तो आप इसे यूज भी कर सकते हो। अंडरलाइनिंग दैट लिव इन रिलेशनशिप आर टुडे मोर और लेस अ रियलिटी, ये आप एसेज में यूज कर सकते हो। जीएस पेपर 1 सोसाइटी में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरीके से जो मैरिज है या जो फैमिली है वो इवॉल्व हो रही है, तो वहां पर आप इसे यूज कर सकते हो। तो इस रियलिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए जो अब तक हस्बैंड्स प्रोसिक्यूट हो सकते थे सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में, अब जो लिव इन पार्टनर्स में मेन है, क्योंकि वो हस्बैंड नहीं वो मेन है, और साथ साथ उस मेन के रिलेटिव्स पर भी जो सेक्शन 498A है वो प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, unless and until such relationship is between the two consenting adults। तो अब देखो सेक्शन 498A क्या है, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सेक्शन 498A एक ऐसा सेक्शन है जो कि यह एक इंपॉर्टेंट टूल है सोशल रिफॉर्म के लिए, ठीक है, सोशल रिफॉर्म के लिए जो कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, जो कि इंडिया की एक रियलिटी है, ठीक है, हालांकि कम हुई हैं केसेस बट ये आज भी एक रियलिटी है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। सो जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसको रोकने के लिए सेक्शन 498A यूज होता है, और अब तक ये जो सेक्शन 498A था ये आपका मैरिज में अप्लाई होता था, यानी कि जो हस्बैंड हैं वो प्रोसिक्यूट होंगे अंडर दिस सेक्शन। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रोटेक्शन को एक्सपैंड कर दिया है, सेक्शन 498A, ठीक है, सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी इसके डिफिनेशन को या इसमें जो प्रोटेक्शन है इसको एक्सपैंड कर दिया है। और अब जो लिव इन रिलेशनशिप है, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई मैन, ठीक है, कोई मैन अगर अपने पार्टनर पर क्रूएलिटी करता है तो उसे भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा अंडर 498 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। एंड एट द सेम टाइम सिर्फ मैन नहीं, उसके जो रिलेटिव्स हैं अगर वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इस क्रूएलिटी में तो उनको भी इस सेक्शन के अंडर ट्रीट किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। अब इस जजमेंट की थोड़ी सी निटी-ग्रिटीज को समझते हैं। जो कोर जजमेंट है वो ये कहता है कि ये भी आइडेंटिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोट एंड कोट ये भी कहा है कि द प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू लिव इन रिलेशनशिप्स दैट क्वालिफाइज एज रिलेशनशिप्स इन द नेचर ऑफ मैरिज विद द इंटेंट टू मैरी बीइंग एस्टैब्लिश्ड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट देयरऑफ। यानी कि ये जो 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ये जो प्रोटेक्शन लिव इन रिलेशनशिप्स पर अप्लाई हो रहा है, ये उन पर होगा जो कि सीरियस है, सीरियस कमिटमेंट के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इस इंटेंशन के साथ वो लिव इन में आए कि उन्हें इवेंचुअली मैरिज करनी है, ठीक है। तो अब ये क्या है, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही सेपरेशंस भी दिए हैं विद इन रिलेशनशिप्स, विद इन लिव इन रिलेशनशिप। तो ये जो प्रोटेक्शन है अंडर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ये उन रिलेशनशिप पर जाएगा जहां पर मैरिज की इंटेंशन के साथ जो हैं वो पार्टनर्स एक साथ आए हैं, एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है।
तो ये जजमेंट सेपरेट करता है सीरियस कमिटमेंट को, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को फ्रॉम इनफॉर्मल और टेम्परेरी पार्टनरशिप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना होगा, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि कोई भी लिव इन रिलेशनशिप है, मैं यहां रह रहा हूं वो वहां रह रहे हैं, कोई मेरी पार्टनर है, सपोज कर लेते हैं वो किसी और शहर में रह रही, मैं किसी और शहर में रह रहा हूं, बोल दे हम लिव इन में नहीं। हम इंटेंशन के साथ कि भाई हमें मैरिज करनी है, हम उस इंटेंशन के साथ लिव इन में आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, सीरियस कमिटमेंट है, वहां पर जो है अगर मेन क्रूएलिटी कर रहे हैं, ठीक है, उनके रिलेटिव्स भी अगर इन्वॉल्व हैं, तो फिर उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा अंडर सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। डन। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? अगर आपसे पूछा जाए कि ये जजमेंट क्यों पास किया है, क्योंकि देखिए जो सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पीनल कोड जब इसे पास किया गया था, जब इसे इंडक्ट किया गया था, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो सोशल रिफॉर्म है सोसाइटी में वो लाया जा सके, क्योंकि भाई इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस एक रियलिटी है। विद टाइम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम हुए हैं, बट ये एक रियलिटी भी है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आज भी अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो आपको ये देखने को मिलता है, एंड इसे बहुत डिसहार्टनिंग लगता है देख के कि इसे कई लोगों ने नॉर्मलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 498A ये डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, ये सोशल रिफॉर्म्स के लिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ हस्बैंड के टर्म पर, कि भाई कि वो हस्बैंड नहीं है, इस बेसिस पर प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। इससे क्या हो रहा है कि जो 498A ये जो सेक्शन है, इसको इंट्रोड्यूस करने का जो ऑब्जेक्टिव था वही डिफीट हो जा रहा है, ठीक है, वही डिफीट हो जा रहा है। क्योंकि अगर मैरिज नहीं है, एक सर्टिफिकेशन नहीं है मैरिज का, तो इसके बेसिस पर क्या हम प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि अब तो लिव इन रियलिटी एक रिलेशनशिप है, एंड लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि ये टाइम के साथ चेंज होता है। क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो रिजिड है? क्या वो टोटली फ्लेक्सिबल है? नहीं। इट इज अ बैलेंस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सो दैट टाइम के साथ जो भी चीजें आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग हम लॉज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडक्ट कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट का सिंपल लॉजिक है कि जो सेक्शन 498A का ऑब्जेक्टिव है, अगर हम चेंजिंग रियलिटीज के साथ, चेंजिंग सोशल रियलिटीज के साथ उसे एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो इस सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है या जो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वही डिफीट हो जाएगा, ठीक है। सो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को इंटैक्ट किया जाए, दैट्स व्हाई हस्बैंड टू मैन ये अप्लाई रहेगा आपके लिव इन रिलेशनशिप पर भी। क्लियर है? तो ये आपकी कुछ निटी ग्रिटीज हैं इस जजमेंट की जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई किया। आई होप यू गॉट द निटी ग्रिटीज ऑफ दिस जजमेंट। अब इसके साथ ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी गाइडलाइंस अनाउंस करी गई है, इसमें यह भी देखना है कि कोई भी फ्रॉड केस या फेक केसेस ना इन्वॉल्व हो। क्योंकि यार देखो, अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक रियलिटी इंडिया की, तो ये भी है। स्पेशली अर्बन एरियाज में क्या होता है कि देखो, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, लेकिन अर्बन एरियाज में अवेयरनेस होती है। तो बहुत से पार्टनर्स ऐसे होते हैं, लिव इन पार्टनरशिप में हैं, एंड अगर शायद जो मेन है कोई भी रीजन की वजह से अगर वो मैरिज को नहीं प्रोसीड कर पा रहे हैं, तो कई बार फेक केसेस भी होते हैं, ये भी एक रियलिटी है, ठीक है। कई बार फॉल्स एक्यूजिशन लगाया जाता है, ये भी एक रियलिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रियलिटी को भी रिकॉग्नाइज किया है, एंड ये भी किया है कि प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर्स हैं, लिव इन पार्टनर्स हैं, उसमें कोई फीमेल आके अगर कंप्लेन कर रही है मेल के अगेंस्ट, तो ये भी देखना होगा कि हम पहले फर्दर प्रोसीड करें उससे पहले में देखना होगा कि क्या ये कोई फेक केस तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई इंटेंशन तो नहीं है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया, और ये भी एक चेंजिंग रियलिटी है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो लिव इन रिलेशनशिप है, उसकी रियलिटी को भी रिकॉग्नाइज किया। एट द सेम टाइम ये जो फेक केसेस हैं, ये जो फॉल्स एक्विजिशन है, उसे भी रिकॉग्नाइज करते हुए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। ये भाई की प्रॉपर इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही जो है फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। ये थी पूरी कंप्लीट निटिग्रिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट, जो आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है। इवन यू कैन यूज इट इन योर एथिक्स ऑल्सो।
नाउ अब सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये आप एज इट इज यूज करोगे कहां पर, इंडियन सोसाइटी के सेक्शन में। अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है, इवन अगर आपका ऑप्शनल है सोसाइटी सोशियोलॉजी, तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जो चेंजिंग सोशल रियलिटीज है, हम 21st सेंचुरी के थर्ड डेकेड में है, तो इसकी जो सोशल रियलिटी है, जो चेंजिंग सोशल रियलिटी है, कहीं ना कहीं उसे सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है, और वो भी लीगल टर्म्स में। एक तो होता है कि आपने वर्बली बोल दिया, एक होता है लीगल टर्म्स में आप जो है उस रियलिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि भाई मॉडर्न डेज हैं और इसमें इस तरीके से भी इश्यूज आ सकते हैं, तो वी नीड टू रिकॉग्नाइज दिस चेंजिंग सोशल रियलिटीज इन लीगल टर्म्स। देन ग्रेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, क्योंकि अब तक मैरिड कपल्स में जो वाइफ है उसको अगर प्रोटेक्शन मिल रही है वहीं तक मिल रहा था, बट अब इस प्रोटेक्शन को एक्सपैंड किया है, जिसमें लिव इन पार्टनर्स को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, कि लिव इन पार्टनर में अगर कोई फीमेल है और वो कोई मैरिज के इंटेंशन के साथ, सीरियस रिलेशनशिप के साथ लिव इन में जा रहे हैं एंड वहां पर क्रुएलिटी हो रही है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी। देन जो नेट ऑफ लायबिलिटी है, इसको भी एक्सपैंड किया है। जो नेट ऑफ लायबिलिटी यानी कि जो मेन है एंड साथ ही साथ जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी चार्जेस के अंडर ट्रायल किया जाएगा अगर वो क्रूएलिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सिर्फ हस्बैंड या मेन तक ही ये प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया, क्योंकि यार देखो प्रॉब्लम क्या ना, इंडिया में लूप होल्स बहुत जल्दी से निकाल लिए जाते हैं लॉस के, तो इस वजह से जो नेट ऑफ लायबिलिटी है इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आपका एक्सटेंड किया है कि मेन हस्बैंड के साथ साथ अगर रिलेटिव्स, इन लॉज, क्योंकि बहुत से इन केसेस में इन लॉज भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ये भी एक रियलिटी है, ये भी एक इंडिया की रियलिटी है। तो रिलेटिव्स, इन लॉज अगर ये भी इन्वॉल्व हैं तो उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पीनल कोड में। तो ये थी पूरी इंपैक्ट इस जजमेंट का इंडिया की सोसाइटी पर। बाकी आपका क्या टेक है, क्या ये जजमेंट सही है नहीं है, जो भी आपका टेक है मुझे कमेंट्स में बताइए। मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो इस सेशन को शेयर करिएगा, डू हिट द लाइक बटन, एंड जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स बताइएगा। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू श्री राम साइंस। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।